इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग गुस्से में होंगे, अपने आप को आहत महसूस कर रहे होंगे। तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में देखिए, लोग किस तरह इस बाघ के पीछे भाग रहे हैं, उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई पुलिस चोर के पीछे भाग रही है। इस महीने ऐसे 3 इंसिडेंट्स वाक़ई हुए हैं भारत के अलग-अलग जगहों पर, जहाँ पर हमने बाघों को बहुत परेशान किया है। ये शायद हमारे बदलते भारत की एक तस्वीर है, बदलते समाज की तस्वीर है कि किस तरह से लोगों में बाघ की फोटोग्राफी को लेकर पागलपन का एक जुनून पैदा हो गया है। और मैं आज के इस वीडियो में आपको उन तीनों इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा। एक में तो बाघ ने अपने गुस्से तक का इजहार किया है। मुझे लगता है कि एक एक बहुत पतली रेखा जो है ना इंसानों और बाघों के बीच में, हम उस रेखा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि बाघ कितना शक्तिशाली हो सकता है। आपको पता है, अपने पंजे के एक वार से वो इंसान के सर को धड़ से अलग कर सकता है। अब अब आप ये दूसरा वाकया देखिए, जो मैं समझता हूं कि यहां पर हमने एक रेखा को क्रॉस किया है इंसानों और बाघों के बीच की, वो काफी खतरनाक हो सकता है। ये जो जगह है, अगर आप रणथंभौर गए हो तो जैसे ही आप जाते हैं किले की तरफ तो ये गेट आता है, उसके पास है। और ये बाघिन बहुत जानी मानी बाघिन है रणथंभौर की, इसका नाम है सुल्ताना। देखिए जिप्सियों ने किस तरह से उसको घेर लिया है, उस टाइग्रेस को चलने तक की जगह नहीं दे रहे, वो कैसे निकलेगी। और इस पॉइंट पे तो उसने अपने गुस्से को प्रकट भी किया है। माना टाइगर टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन इसका एक जो दुष्परिणाम मैं देख रहा हूं कि किस तरह से हम लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं टाइगर के लिए। मतलब हमको लगता है कि भाई अगर हम पैसा खर्च करके कहीं नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में जा रहे हैं और अगर हमको बाघ के दर्शन नहीं होते तो हमारा तो सारा पैसा फजूल, हमारा तो जाना है व्यर्थ हुआ। सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो वीडियोस, फोटोग्राफ्स और जो लोग इन्वॉल्व हैं टाइगर टूरिज्म में, वो खुद इस आर्गुमेंट को प्रोपोगेट कर रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम आपको मतलब यहाँ पे इतने बाघ दिखते हैं, इस फला नेशनल पार्क में तो साइटिंग बहुत अच्छी है, और लोग हमेशा यही सोच के जाते हैं कि चलो हम पैसा खर्च करते हैं। और टाइगर टूरिज्म में आपको बताऊं कि बहुत महंगा हो चुका है आज की तारीख में। आपको रहने के लिए होटल चाहिए, रिसोर्ट चाहिए, जिप्सी के खर्चे हैं, गाइड्स के खर्चे हैं। और ऐसे में अगर आपको बाघ ना दिखे तो बहुत से लोगों को ना जंगल की खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है। उनको जंगल के दूसरे प्राणियों में, पक्षियों में ज्यादातर कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मेरी फिलॉसफी थोड़ी अलग है। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि भाई बाघ अगर दिख जाए तो बहुत अच्छा, मेरे लिए बोनस है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं भूलता कि बाघ जंगल का राजा है, जंगल उसका घर है। तो अगर हम उसके घर में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें एक एक गेस्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। होस्ट वो है, गेस्ट वो हम हैं। और दूसरा, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि भाई इस घर को, इस जंगल को मैं एक्सप्लोर करूं, इसके इलाके देखूं कैसे हैं। अब ऐसे बहुत सारे जंगल हैं, मैं आपको बताऊं, हर जंगल की अपनी एक विशेषता होती है। आप जब कॉर्बेट पार्क में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई आसपास कितनी सुंदर पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं, और पार्क के बीच में बहती हुई रामगंगा नदी है। मतलब खूबसूरती का एक अलग ही आयाम दिखता है आपको कॉर्बेट पार्क में। और इसी तरह रणथंभौर में, रणथंभौर के जो ग्रासलैंड्स हैं वो इतने मनमोहक हैं कि वहां से जब टाइगर या कोई दूसरा जानवर चलते हुए आता है तो बहुत गजब का फ्रेम बनता है आपका। अब तीसरा वाक्य मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या हुआ था, ये भी अभी कुछ दिन पहले की बात है। और ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है कि रणथंभौर में दो वन्यकर्मी अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि सामने से एक बाघ आया और उनको लगा कि ये जो बाघ है ना वो सीधा उनकी तरफ ही आ रहा है। एक्सपीरियंस्ड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे, वो समझ गए कि ये मामला गड़बड़ हो सकता है। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को वहीं गिराया। और अच्छी बात ये थी कि पीछे एक टूरिस्ट की जिप्सी आ रही थी और ये दोनों के दोनों फटाफट भागकर उस जिप्सी में बैठ गए। अब देखिए, ये जो बाघ है रुका नहीं, वो फिर मोटरसाइकिल के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उसने मोटरसाइकिल को सूंघा, देखा कि क्या है। तो
यहां पर भी अगर वो लोग नहीं कूदते, मोटरसाइकिल से नहीं उस जगह से भागते, तो कुछ भी हो सकता है। मत भूलिए, ये वही रणथंबोर है जहां पर एरोहेड के एक शावक ने 2 इंसानों की जान ली थी कुछ महीने पहले ही। मैं तो जब भी किसी जंगल में जाता हूं तो मेरा ध्यान हमेशा ना दूसरी गाड़ियों पे, दूसरे टूरिस्ट पे भी रहता है, और मैं अक्सर देखता हूं कि वो इतनी बदहवासी से बेलगाम घोड़ों की तरह ये गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह भाग रही होती हैं, और सबके जहन में बस एक ही बात होती है, टाइगर कहां मिलेगा, टाइगर कहां मिलेगा। और उस टाइगर देखने के ऑब्सेशन में ये जंगल देखना ही भूल जाते हैं। वो जंगल की खूबसूरती को ही नहीं देख पाते, यहाँ के पक्षियों की आवाज नहीं सुन पाते, तो हवा की भी एक आवाज होती है उसको नहीं सुन पाते, वो नहीं समझते। जो कि समझना चाहिए हम सबको कि जंगल हमसे हर वक्त संवाद करता है। इट ट्राइज टू कम्युनिकेट विद अस, और हमें भी संवाद का हिस्सा बनना चाहिए, तब जाकर हमारा ना एक किसी भी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में होलसम एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इस होलसम एक्सपीरियंस को लेने से हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज होती है, टाइगर। अच्छा, यहां मैं आपको बताऊं कि ये तो हम बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व्स की। मैं एक जगह और है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, शायद पक्षियों के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट जगहों में से एक है, और वो है राजस्थान की भरतपुर बर्ड सेंचुरी, केवलादेव सेंचुरी। मैं जब वहां जाता हूं तो देखकर पसंद हो जाता हूं कि किस तरह से लोग जो है वहां पर बर्ड्स को लेकर कितने इंटरेस्टेड हैं। उनको किसी और जानवर से, टाइगर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। वहां मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया है जो साल में 4-4, 5-5 बार भरतपुर आते हैं। तो खैर, ये तो एक अलग मुद्दा है, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। अब तडोबा में जो ये वाकया हुआ है, हालांकि बफर जोन में हुआ है, फील्ड डायरेक्टर का बयान आया है कि भाई पार्क के अंदर नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये कहना है कि बाघ जो है एक प्रोटेक्टेड एनिमल है, चाहे वो बफर जोन में हो या फिर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के अंदर। और सोशल मीडिया पर ये सारे वीडियोस जो हैं बहुत वायरल हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तडोबा अंधारी के वन प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। और कुछ खबरें आ रही हैं कि वो इन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी गाड़ियों से उतरकर बाघ की फोटो लेने के चक्कर में थे। तो आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था इन तीनों वाक्यों पर, इंसिडेंट्स पर, जो पिछले 1-1.25 महीने में हुए हमारे देश में। और मुझे लगता है ये हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि बाघ के ऊपर बढ़ते इस प्रेशर को, इस दबाव को हम कम करें, अपने बिहेवियर से कम करें, अपने आचरण से कम करें, और एक पर्सनल स्पेस जो है जिसकी बाघ को बहुत जरूरत है, आजकल तो और भी ज्यादा जरूरत है, उसको हम दें। एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, रिस्पॉन्सिबल फोटोग्राफर की तरह ही हम बिहेव करें। तो दोस्तों, ये थी टाइगर एंड बियॉन्ड की आज की पेशकश। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ।